कि वो बीजेपी की बिकी हुई लड़की है और वो यही बोलने में चाहती हूँ कि उनका चेहरा सबके सामने आना चाहिए। बीजेपी की तरफ से थी और वो बिकाऊ थी, वो उसने पैसा कहते ना पिट्ठू जो होता है वो इस तरह से पिट्ठू थी। अदर पर्सनल कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि उनके सामने एक बुजुर्ग महिला है। एंकर का काम होता है जनता से सवाल करना। जलाल आ गया उनके अंदर, हो सकता था कि हमारी उनकी हो जाती, हमारी लड़ाई भी हो जाती। केजरीवाल भाई आप सोचिए कि हमारे साथ में कितना बुरा किया है और हम घर से निकले हैं बिना नाश्ते के निकले के चलो आज उन्होंने हमारी एज को भी नहीं देखा और हमसे लड़ने को राजी और बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। बीजेपी वालों ने इस तरीके से उनका बिहेवियर था कि जैसे कि वो बिकी हुई है। बीजेपी वालों ने उनकी जेब गर्म कर दी है, पता नहीं उन्हें कितना। उनके मीडिया वाले जो बीजेपी के बिके हुए मीडिया वाले वो उनकी लड़कियां हमसे मतलब ये तो इन्होंने वोट खरीद रहे हैं, हमारे भाई साहब वोट खरीदा नहीं, वो जो कैश लेके जाए पूरी तरीके से बदतमीजी की है उस लड़की ने और माइक उसके हाथ में पूरी तरीके से बदतमीजी। हाँ मैं भी कहेंगे केजरीवाल भाई हमारे जरूर आएंगे इंशाल्लाह, हम दोनों की दुआ है वो जरूर आएंगे। आम आदमी है तो हम आम पब्लिक आम आदमी ही होते हैं। उन्होंने अचानक क्या आवाज उठा दी कि तुम्हें तो आतिशी ने भेजा है, तुम्हें क्या तुम लोग पहले रिपोर्टिंग सीखो। केजरीवाल का काम तुम्हें दिखता नहीं, बोले केजरीवाल डाउट है तुमसे बड़ी लेडी है, तुमने उनके साथ में कितना बुरा बर्ताव किया है। इस तरह से बोले कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, इज्जत बेइज्जत करने लगी। पुलिस हमको भगा रहे हैं वहाँ से, बिल्कुल बात रखने भी नहीं दे रहे और फिर 36 जगह हमें खड़ा करा। उस लाइन में खड़े होते जाकर तो वहां से हटा देते, उस लाइन में खड़े होते वहां से हटा देते। पुलिस वालों से ये मतलब पुलिस वालों ने हमारा पीछे ले रखा। बीजेपी के जो बिके हुए मीडिया वाले हैं उन्हें आई है 2 लेडीज थी और एक जनता उनके साथ में। देखिए अभी यहाँ पर हम परवेज सिंह वर्मा के जो है बंगले के थोड़ी सी दूर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो तमाम महिलाएं खड़ी हैं इनको पुलिस कर्मियों ने इतनी दूर खड़ा कर दिया है और इनसे देखिए जानने की कोशिश करेंगे। अभी इनकी एक मीडिया कर्मी से, महिला मीडिया कर्मी से बहस हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये बताइए, क्या हुआ आपके साथ पूरा? मैं जा रही थी रास्ते में, हम पहले प्रवेश वर्मा जी के यहाँ 1100 रुपए की मांग करने आए थे कि सब बहनों को दे रहे हमें भी दे। तो उनके जो बीजेपी के जो बिके हुए मीडिया वाले हैं उन्हें आई है 2 लेडीज थी और एक जनता उनके साथ में, वो हमसे बात करने लगी मीडिया पे। तो हमने यही बोला कि हम भी लेने आए तो वो कहने लगी वो एनजीओ वर्क से देते हैं। मैंने एनजीओ सबका होता है दिल्ली में तो हमें भी दे, हम भी गरीब हैं, हमें भी दे, हम भी भाई से मदद मांगने आई 1100 रुपए। तो वो कहने लगे कि तुम तो दूर के हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम जाओ, तुम्हारा कोई हक नहीं। तो कहने लगे अपनी मर्जी से। तो हमसे पूछा कौन? हमने कहा आम आदमी है। तो हम आम पब्लिक आम आदमी ही होते हैं। उन्होंने अचानक क्या आवाज उठा दी कि तुम्हें तो आतिशी ने भेजा है, तुम्हें तो केजरीवाल ने भेजा है। मैंने कहा मुझे किसी ने, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, पैसे लेने मुझे कोई ने नहीं भेजा, ना कोई टाइम, मैं अपनी मर्जी से 1100 रुपए। वो भेजते थे मुझे 1100 के लिए भेजते, वो खुद 1100 के क्या 2100 दे देते हमें, लेकिन हम अपनी मर्जी से आए सुन के। उनके मीडिया वाले जो बीजेपी के बिके हुए मीडिया वाले वो उनकी लड़कियां हमसे बहस करने लगी और बहस करते करते इतना जलाल आ गया उनके अंदर, हो सकता था कि हमारी उनकी हो जाती, हमारी लड़ाई भी हो जाती उनसे। और वो तो हमें लोगों को खींच लिया पकड़ के, लोगों ने, हमारी महिलाओं ने, कि इनसे कहीं हाथापाई ना। उन्होंने हमारी एज को भी नहीं देखा और हमसे लड़ने को राजी और बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। बीजेपी वालों ने इतना करा। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, क्या किया? हमने बोला मेरे साथ करा, हमारी महिलाओं के साथ करा है केजरीवाल ने। एकदम पर्सनल हो चुके हैं, इस कदर पर्सनल कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि उनके सामने एक बुजुर्ग महिला है। एंकर का काम होता है जनता से सवाल करना और जवाब देना, वो किसी के साथ में पक्षपात नहीं कर सकते। वो खाली इस तरीके से उनका बिहेवियर था कि जैसे कि वो बिकी हुई है। बीजेपी वालों ने उनकी जेब गर्म कर दी है, पता नहीं उन्हें कितना दे दिया। किस बात पे भड़क गई महिला एंकर? वो इसी बात पर उनको ये कह दिया गया कि परवेश वर्मा जी ने पैसे दिए हैं, कैश पैसे। उनको ये हक नहीं था कि एक वीडियो वायरल हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि कमल के बटन पे कमल पे बटन दबाना है, वोट करना है। वो लोग वोट की अपील कर रहे थे जो कि सरासर गलत है। तो उन्होंने बोला कि ये कई सारी वीडियो ऐसे भी वायरल हुई है। ऐसे करते करते वो लोग जो है वो पर्सनल हो गए और आर्ग्यूमेंट पर आ गए। ठीक है, वो लड़के आपके साथ पूरी तरीके से बदतमीजी की है उस लड़की ने और माइक उसके हाथ में, पूरी तरीके से बदतमीजी। हाँ मैं भी कहती हूँ, मैंने भी बोला, मैंने भी ये बोला है, मैंने कहा तुम तो ऐसे लग रही है जैसे बीजेपी की बिकी हुई, 2 पैसे में बिकने वाली हो। तो वो मेरे पे भड़क के आई, वो तो मैं कहूंगी नहीं कहूंगी और जायज सी लगता है कि वो बीजेपी की बिकी हुई लड़की है और वो यही बोलने में चाहती हूँ कि उनका चेहरा सबके सामने आना चाहिए।
बदतमीज है उनकर, अभी उन्हें देखना पड़ेगा। चलिए हम भी चलते हैं। बदतमीजी की, हाँ मैंने से बदतमीजी की है। और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी उम्र की बेचारी उम्र दराज है, इनसे और लड़की ने इतनी बदतमीजी की है, हद से ज्यादा बदतमीजी की, बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी बात मुझे। अगर तो बिकी हुई है, इतनी बिकी है, तो इतना ये तो सोच के यहाँ तो कुछ कर थोड़ी बहुत कि तुमसे बड़ी है, ये तुमसे बड़ी लेडी है, तुमने उनके साथ में कितना बुरा बर्ताव किया है। इस तरह से बोली कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, इज्जत बेइज्जत करने लगी उनको, इतनी बहुत बुरा तरीका करा उन्होंने। दूसरी बात ये हमसे कहने लगी कि भाई तुम किस तरफ से हो, मैंने कहा भाई हम सबकी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आप ऐसा लग रहा है केजरीवाल की तरफ से, मैंने यही समझ ली केजरीवाल की तरफ से। तो आप जो है केजरीवाल ने आपके लिए क्या किया? मैंने कहा केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, कि 10 साल से क्या करा उन्होंने, क्या फायदा पहुंचाया आपको? तो कहने लगे क्या ना, कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। मैंने उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी सहूलतें दी है उन्होंने, बस फ्री की है लेडीजों के लिए, पानी फ्री किया है, बिजली फ्री की है, कितनी नए रोगी 6 रोगी उन्होंने मुक्त की है अपनी महिलाओं के लिए, अपने फैमिली के लिए। मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर महिलाओं की, तो आप उम्र देख सकते हैं, सभी महिलाएं 40 से ऊपर है। और जो यहाँ पर झड़प हुई इन दोनों के बीच, मीडिया कर्मी और महिलाओं के बीच, मैं बता दूं जो महिला एंकर थी उनकी उम्र सिर्फ मेरे जितनी होगी, पर उन्होंने जिस तरीके से बदतमीजी की, मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूं। मैंने तमाम यहाँ पे पूरी देखी, जिस तरीके से वो भड़ास निकाल रही थी। एक एंकर का काम होता है कि सवाल पूछना, ना कि उन पे आरोप लगाना, अपनी भड़ास निकालना। और मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, केजरीवाल है कोई जो भी अच्छा काम करेगा हम तो उन्हीं को समझेंगे ना, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, जो हमारी मदद करेगा, हम उन्हीं को समझेंगे। वो बोली तो 2100 रुपए उन्होंने ऐलान किया, 1000 रुपए ऐलान किया, क्यों नहीं दिया आपको, क्यों नहीं दिए? मैंने कहा जब वो मोदी आने देते तभी तो वो देते हैं, अब वो रह गए तो कैसे दे? वो आ गए तो कहने लगे 2100 रुपए कब देंगे? 2100 रुपए भी देंगे, इंशाल्लाह जरूर देंगे। वो ऐसे नहीं है, वादे के खिलाफ नहीं चलते, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठे नहीं है। वो कहने लगे कि उन्होंने कितना घोटाला किया है, कि दारू का घोटाला किया है, ये किया वो किया, हत्यारा है। मन के हत्यारा नहीं बोलो, वो हत्यारा नहीं कर सकता किसी के, हत्यारा है जो है वो बड़े लोग जो है, जो मोदी है, जैसे कोई और भी वो है हत्यारा, क्योंकि उन्होंने गरीबों के घर तोड़े, गरीबों को नहीं समझा, गरीबों को नहीं सोचा, गरीबों के बारे में कि ये घर से बेघर हो जाएंगे, ठंड पड़ रही है, ठंड से घर से बेघर कर दिया, ओखला में क्या, और हर जगह हम सुनते आ रहे हैं कि कितने बेचारे घर से बेघर हो चुके हैं। और वो फिर भी उनकी मतलब तारीफ कर रही है, बीजेपी की तरफ से थी और वो बिकाऊ थी, वो उसने पैसा कहते ना पिट्ठू जो होता है, वो इस तरह से पिट्ठू थी, और उसने इस तरह से अपना बीजेपी की तरफ भी बोली थी। हाँ, वो सारी उन्हीं की तरफ बोली थी, हम जो बोले थे हम केजरीवाल की तरफ से बोले थे, उन्होंने वो एक बात हमारी नहीं सुनते दे रही थी, और इस तरह से उन्हें हमला करने की सोची, बहुत ज्यादा परेशान किया, हमें बहुत ज्यादा हमारा पीछा लिया, क्योंकि हम तारीफ कर रहे केजरीवाल के, हमेशा करते रहेंगे। केजरीवाल भाई हमारे जरूर आएंगे इंशाल्लाह, हम बहनों की दुआ है वो जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं बहनों के लिए। अब कितना हम झूठा कैसे कह दें, उन्होंने ये वादे किए थे कि हम बिजली फ्री करूंगा, मैं लेडीज के लिए बस फ्री करूंगा, कितना मतलब पूरी दिल्ली की औरतें पूरी दिल्ली घूम 1100 लिए या नहीं लिए? हमें नहीं दिए, हमें जाने भी नहीं दिया अंदर। हमने इतनी कोशिश कर ली, हमने इतनी विनती की, हमें नहीं जाने दिया अंदर। वो कह रहे हैं कि नहीं आपको नहीं जाने देंगे, और कार्ड बनवाया ना, हमारा कुछ मतलब कोई बातचीत नहीं करने दी किसी का। जिस लाइन में हमें 36 जगह हमें खड़ा करा, उस लाइन में खड़े होते जाके तो वहां से हटा देते, उस लाइन में खड़े होते वहां से हटा देते। पुलिस वालों से ये मतलब पुलिस वालों ने हमारे पीछे ले रखा, और इतनी दूर तक जहाँ हमारी बस खड़ी थी वहां तक हमें आने नहीं दिया, हमें खड़े नहीं होने दे रहे। पुलिस वालों ने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। केजरीवाल भाई आप सोचिए कि हमारे साथ में कितना बुरा किया है, और हम घर से निकले हैं बिना नाश्ते के निकले के चलो आज हम जाकर के देखते हैं। मैं देखिए यहाँ पर महिला है जो खड़ी है, काफी उम्र है, क्या उम्र है आपकी? मेरा हाँ 60+। आज से भी बहस हुई? आप देखा ना कैसे बहस हुई है, तो उन्होंने बताया, हमने आम जनता है, हम ले लिया, ये वायरल हो रहा था, हम देखने के लिए, हम भी अपना मांग रखने के लिए आके देखा। जब कुछ महिला के साथ मेरे डायरेक्ट रूबरू हुई है, जो कैश लेके जा रहे, फिर उनसे पूछा तरीका क्या है, बताओ सिस्टम क्या है। उसने बताया कैलकटा, ऐसा अलग अलग कैलकटा से पहले दिन उनको रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर वो पैकेट देता है, नेक्स्ट डे आके यहाँ से पैसा लेते हैं। तो हम जब यहाँ पे आए, हम पैसा लेने के लिए, तो हमारे साइड से उस महिला लेके चले गए, पुलिस हमको भगा रहे वहाँ से, बिल्कुल बात रखने भी नहीं दे रहे। और फिर आते वक्त मेरे ये बच्ची जो है हमारे जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनसे मेरे इंटरव्यू था, वो बात तो ऐसे करे, पब्लिक से बात करना है, हम बहन लेना है। वो बोले केजरीवाल फलाना किया, केजरीवाल ये नहीं था। तो मतलब ये तो इन्होंने वोट खरीद रहे हैं, हमारे भाई साहब वोट खरीदा नहीं,
वो जो कैश लेके जा रहा है ना, वो डायरेक्ट बोल रहा है कैश दिया जा रहा है और वोट के लिए उसको मोटिवेट किया जा रहा है। ये कम से कम 5 लेडीज को साथ मिली है, एक को मैंने इंटरव्यू लिया। तो जब मैं ये रिपोर्टर जो बच्ची लड़की थी, तो मैंने बोला बेटा आपको केजरीवाल का काम दिखे नहीं, आपको कैसे पता नहीं केजरीवाल की तरफ से? मैं तो आम लेडी हूँ, हमें तो मांग करने आए हैं। तो उसने फिर गुस्सा में झड़प रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा तुम लोग पहले रिपोर्टिंग सीखो, केजरीवाल का काम तुम्हें दिखता नहीं। बोले केजरीवाल डाउट है, ये काम तो उस तरफ मत देखो, काम की तरफ देखो। आपको जो आप कितनी उम्र की है, जो 70 साल से जो सिस्टम, पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज किया और इतना चेंज किया आपकी ये कोई भी सरकार आज तक नहीं किया। तो लड़की मुझे मेरे ऊपर झड़प पड़ी है। फिर मैंने बोला बेटा तुम पहले अपने आप रिपोर्टिंग सीखो, किसी पार्टी के तुम भाजपा तुमने खरीदी लिया, तुम ऐसे बात कर रहे हो। रिपोर्टर बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, किसी पक्ष में नहीं बोलते। तुमको यही समझा। लेकिन वो लड़की बहुत भड़क उठी है मेरे कहने पे। जब उसको बोला कि भैया तुम्हें 50 साल तुम्हें काम नहीं दिखा, एक भी काम तुम्हें दिखा नहीं क्या? तुम्हारा एक काम मुझे बताओ, तुमने जनता के लिए क्या था? एक काम तुम्हें बताओ तो मैं आपको गिनती करके बता दूं तो क्या काम किया केजरीवाल सरकार ने। बस इतना ही बात है बेटा। ऐसे तो रिपोर्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी अच्छी तरह बात करे। रिपोर्टर बिल्कुल महिलाओं के साथ जिस तरीके से महिला एंकर ने बदतमीजी की, उसकी मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ। और इन तमाम महिलाओं के साथ इस तरीके की झड़प हुई है कि हाथापाई तक बात आ सकती थी। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ और हमें लगता है कि रिपोर्टर को पक्षपात नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष होकर सवाल पूछना चाहिए। किसी का देखिए प्रवक्ता बनने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। काम हुए हैं तो बोलो कि काम हुए, काम नहीं हुए तो बोलो कि काम नहीं हुए। पर इसमें आम जनता से लड़ना, झड़पना, ये कहाँ तक सही है? आप जरूर बताइएगा।